तो लास्ट क्लास में हम ईफेल स्टार्ट किए थे। आज पहले जो दो नंबर हम कर चुके हैं इनको पहले ईफेल्स में सॉल्व कर लेते हैं, फिर नया नंबर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, हमें इवन एंड ऑड चेक करना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोग्राम डायरेक्टली वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट डबल कोट के अंदर एंटर ए नंबर, ठीक है। तो और यहाँ पे फिर क्या लगेगा, इफ एन मॉड टू इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हुआ तो हम इसको क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग बोलेंगे द नंबर इज इवन, ठीक है। और अगर नहीं तो डायरेक्टली हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे द नंबर इज और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम डायरेक्टली दिखाएंगे द नंबर इज ऑड, ठीक है। तो पहले इसका मेमोरी आउटपुट बना लेते हैं। तो यहाँ पे दो केसेस था, एक मेमोरी और दूसरा है आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो पहले में क्या है, वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स टी। तो एक एन वेरिएबल बनेगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा एंटर ए नंबर। तो हम एक नंबर देते हैं सपोज फोर, एंटर। तो फोर जाके एन में स्टोर हो जाएगा। फिर क्या है, इफ फोर मॉड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, कंडीशन है ट्रू। ट्रू होने पे एंटर इनटू इफ ब्लॉक, फिर कंसोल लॉग द नंबर इज इवन, यहाँ पे दिखाएगा द नंबर इज इवन, और फिर एंड ऑफ इफ ब्लॉक। और यहाँ पे एल्स के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इफ एल्स अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट को डिस्प्ले करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये एक है मेमोरी आउटपुट। तो मैं दूसरा, ये केस वन के लिए था, तो मैं केस टू के लिए मेमोरी आउटपुट बना दे रहा हूँ, पेन चेंज कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आसान हो आपके लिए, ठीक है। ये है केस टू। तो फिर वही मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो पहला क्या है, वेरिएबल एन। तो एन के लिए एक जगह बनाएगा और प्रॉम्प्ट के लिए एक मैसेज आएगा यहाँ पे एंटर ए नंबर, और यहाँ पे हम देंगे सपोज फाइव। तो फाइव जाके एन में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इफ एन मॉड टू इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स होने पे इज सीधा एल्स पार्ट में जंप करेगा, इफ को यूज करेगा ही नहीं, एल्स फिर एंटर इनटू एल्स ब्लॉक, कंसोल लॉग द नंबर इज आउट। तो ये प्रिंट करेगा द नंबर इज हॉट, और एंड ऑफ एल्स ब्लॉक, ठीक। आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट एंटर ए नंबर, और उसके बाद सेमीकोलन डाल देते हैं एंटर नंबर, फिर इफ एन मॉड टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैसेज कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज इवन, ठीक है। और फिर एल्स कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज ऑड। होप आपको समझ में आ चुका है ये। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो पहले दिया था मैं फोर, तो दिखाएगा द नंबर इज इवन। फिर रन किया, यहाँ पे दिखाएगा द नंबर इज ऑड, सॉरी, एंटर देना चाहिए था, द नंबर इज ऑड। होप आपको समझ में आ गया है।
तो आप करते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। दूसरा नंबर क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये भी सेम तरीके से ही होगा। तो क्या है सेम तरीका? वेरिएबल एन इक्वल टू पार्स इंट प्रॉम्प्ट, मैसेज है एंटर ए नंबर, और फिर इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो को हम अगर पॉजिटिव के हिसाब से ट्रीट करें तो इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे मैसेज आएगा कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज, क्या है, पॉजिटिव। अगर नहीं, क्या होगा? एल्स में कंसोल डॉट लॉग द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो सेम नंबर ही है। और पहले हम इफ एल्स में सभी नंबर को कन्वर्ट किया है, और उसके बाद हम जाके फिर इफ एल्स का कुछ नया नंबर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हट जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो द नंबर इज, इसको हम चेंज कर देते हैं पॉजिटिव में, और इसको भी हम चेंज कर देते हैं नेगेटिव में। ठीक है, अब अगर इसको रन करें हम, तो यहाँ पे दिखाएगा एंटर ए नंबर, सपोज मैं 5 दिया तो द नंबर इज पॉजिटिव दिखाएगा। फिर रन कर रहे हैं, एंटर नंबर -8, तो द नंबर इज नेगेटिव। होप आपको समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नए प्रोग्राम के साथ जो कि यूज होगा इफ एल्स में। ठीक है।